हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल वी विनर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आकांक्षा और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपके सिलेबस की स्टार्टिंग हो जाती है, यानी कि फर्स्ट चैप्टर है जो आपके सिलेबस का, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसको हम लोग बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। तो आप लोग स्टार्ट हो जाइए इसके लिए कि हम बहुत ही ईजी लैंग्वेज में शिक्षा का अर्थ यानी कि मीनिंग ऑफ एजुकेशन देखने वाले हैं और इसकी डेफिनेशंस को भी देखेंगे। इसके हम लोग नैरो मीनिंग को भी, वाइडर मीनिंग को भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं, इसलिए आप चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले इसका अगर देखें कि शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि शिक्षा और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एजुकेशन, इन दोनों को हम पहले समझेंगे कि इसका क्या अर्थ है। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। शिक्षा का अर्थ यानी कि शिक्षा को आंग्ल भाषा में एजुकेशन कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से हुई है। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी छुपे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी छुपे हुए हैं जो आपको समझने होंगे। यानी कि अगर कहा जाए कि इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है तो हम लैटिन भाषा से बताएंगे। ठीक है, जिसका अर्थ है शिक्षित करना। किसका? एजुकेटम वर्ड का हमने मीनिंग निकाला कि क्या है, शिक्षित करना। अब ये एजुकेटम वर्ड जो है आपका किन दो शब्दों से मिलके बना है, इसको देख लेंगे हम। तो ये दो शब्द कौन हो गए? ई प्लस ड्यूको, DUCO। ठीक है, तो DUCO का मतलब ये है यहाँ पर कि ई का अर्थ है अंदर से और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ाना। ये शाब्दिक अर्थ हम देख रहे हैं इसका। ठीक है, अर्थात विकास, अर्थात अंदर से विकास। तो अगर ई प्लस ड्यूको का मतलब देखें जो कि एजुकेटम का ही दो पार्ट, एजुकेटम शब्द के ही दो शब्दों से मिलकर बना एजुकेटम, तो यहाँ पर जो ये आपकी लाइन है ई प्लस ड्यूको यानी कि आगे बढ़ाना और विकास, अंदर से विकास, इसका मतलब ये है कि बालक के अंदर, स्टूडेंट के अंदर ही गुण हैं। ठीक है, उसके अंदर ही क्वालिटी है, उस क्वालिटी का विकास करना। ठीक है, इनके अनुसार ये कहने का मतलब है कि अंदर से विकास। अंदर से विकास का मतलब हर मनुष्य के अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ गुण होते हैं, कुछ शक्तियाँ होती हैं, उनका विकास करना। जो हमारे अंदर है हमें उनका विकास करना है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कि इसके अलावा लैटिन भाषा के दो शब्द एडुसियर एंड एडुकेयर भी शिक्षा के इसी अर्थ की ओर संकेत करते हैं। यानी कि ये दोनों शब्द एडुसियर एंड एडुकेयर, ये दोनों शब्द आपके भी इसी मीनिंग को बताते हैं जो ये आप देख रहे हैं, अंदर से विकास। ठीक है, इसको आगे देख लेते हैं। एडुसियर का अर्थ है निकालना, वही बात आ गई जो अंदर से विकास की बात आ गई, निकालना। और एडुकेयर का अर्थ है आगे बढ़ाना या विकसित करना। तो हमने यहाँ पे एजुकेटम वर्ड देखा, एडुसियर वर्ड देखा, एडुकेयर वर्ड देखा। ठीक है, यहाँ पर तीन वर्ड हमने देखे हैं और तीनों का मीनिंग क्या निकल रहा है? विकास। कैसा विकास? जो आपके अंदर है, स्टूडेंट के अंदर है, बालक के अंदर है। ठीक है, उसको बाहर लाना, उस गुण को, उस शक्ति का विकास करना, यानी कि अंदर से विकास। किसी के व्यक्तित्व के अंदर से विकास करना, उसके गुणों का विकास करना, वो शक्ति उसके अंदर है, हमें उसी का विकास करना है। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए, बहुत ईजी है। लेकिन ये तीन वर्ड हैं, इन तीनों को आप जब शिक्षा का अर्थ लिखेंगे तो मेंशन करिएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगर इसको हम लोग बहुत ही सिंपल लाइन में कहें, जो कि आप कहेंगे कि इन तीनों वर्ड का एकदम सिंपल लाइन में मीनिंग क्या है, तो इस प्रकार शिक्षा शब्द का अर्थ जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। जो चीज़ हमने आपसे कही कि अंदर से विकास, अंदर के गुणों का विकास, तो ये एक वर्ड है जन्मजात शक्ति। जन्मजात शक्ति का मतलब उस गुण को लेके बालक ने, स्टूडेंट ने, जो भी बच्चा है उसने जन्म लिया, ये उसकी जन्मजात शक्तियां हैं, उनका सर्वांगीण विकास। यानी कि जो शक्ति उसके अंदर जन्म से है उस शक्ति का विकास करना। ठीक है, अब हम देखेंगे, अभी हमने इंग्लिश का वर्ड का मीनिंग देखा था कि शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं, वो एजुकेटम, एडुसियर, एडुकेयर इन शब्दों से मिलकर बना है। अब हम देखने वाले हैं कि उसको शिक्षा का क्या अर्थ है। हिंदी की बात कर रहे हैं अब हम लोग। ठीक है, एजुकेशन हमने इसका अर्थ देखा, अब हम शिक्षा का अर्थ देखेंगे।
शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है सीखना अथवा सिखाना। तो अब हम लोग शिक्षा वर्ड बहुत कॉमन तरीके से यूज़ करते हैं और हम यही कहते हैं शिक्षा का अर्थ लिखिए, क्वेश्चन भी आता है शिक्षा का प्रत्यय स्पष्ट कीजिए। तो ये शिक्षा का अर्थ क्या है कि ये संस्कृत के शिक्ष धातु से, क्योंकि ये हिंदी का शब्द है शिक्षा, तो ये संस्कृत के शिक्ष धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है सीखना अथवा सिखाना। तो हम क्या करते हैं, सीखते हैं, और शिक्षा में क्या करते हैं, सिखाते हैं। हम स्वयं भी सीखते हैं और हम आपको सिखाते भी हैं। तो ये जो शब्द है, ये शिक्षा का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। ये एक प्रोसेस है सीखने और सिखाने का, जो शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करता है। अब अगर हम देखें, आप एक वर्ड विद्या भी सुनते हैं, इसी के पैरेलल में एक शब्द विद्या भी होता है, विद्या ग्रहण करना। तो इसी के पैरेलल में हम देखेंगे विद्या वर्ड को, इसका क्या मीनिंग है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। संस्कृत के विद धातु से बना है, ये दोनों संस्कृत से बने हैं, ठीक है। यहाँ पर ये शिक्षा संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, और अगर यहाँ देख लेते हैं तो ये संस्कृत के विद धातु से बना है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। तो विद्या शब्द की अगर हम बात करें तो ये भी बताता है कि जानना या ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। यहाँ पर हमने शिक्षा को बताया तो ये सीखना और सिखाना की बात करता है। तो कुल मिला के अगर हम कहें कि इन सब का क्या अर्थ है, तो हम इसको 2-3 लाइनों में स्पष्ट कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि शिक्षा शब्द का अर्थ अगर इंग्लिश की बात करें तो यही कह सकते हैं कि जो मनुष्य बालक के अंदर, बच्चे के अंदर जो भी जन्मजात गुण होते हैं उनका सर्वांगीण विकास करना, क्योंकि हम अंदर से विकास की बात करते हैं तो उसके जन्मजात गुणों का सर्वांगीण विकास करना। शिक्षा की बात कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया कही जा सकती है। और अगर विद्या की बात कर लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि जानना या ज्ञान प्राप्त करना। इन सब चीज़ों को अगर हम कहें तो ये 2-3 तरीके से हम शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने बहुत आसानी से देखा कि शिक्षा को इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन का क्या अर्थ है, शिक्षा शब्द का स्वयं में क्या अर्थ है, और इसी के पैरेलल अगर हम इसको विद्या बोलते हैं, जो कि आप देखते हैं कि हम इसको विद्या भी कहते हैं, इसी का एक शब्द है विद्या, तो विद्या का भी क्या अर्थ है, ठीक है। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन लिखने को आएगा शिक्षा का अर्थ, तो आपको इन तीनों टाइप से अर्थ लिखना है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं जो हैं, उसका क्या एक्सप्लेनेशन है, जो कि आपके एज अ कोटेशन भी यूज़ होता है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक है। सबसे पहले विवेकानंद की बात कर लेते हैं। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा मानव में निहित दैवी पूर्णता की अभिव्यक्ति है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। विवेकानंद जी ने कहा था कि मानव में निहित दैवी पूर्णता की अभिव्यक्ति, तो इन्होंने भी मानव में निहित दैवी पूर्णता की, ठीक है, यानी कि ये इन्होंने मानव में ऑलरेडी है, ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि निहित है। दैवी पूर्णता की अभिव्यक्ति का मतलब कोई चीज़ बाहर लाना, ठीक है। अगर महात्मा गांधी की बात करते हैं, क्योंकि आप जितनी भी मैंने कोटेशंस हम आपको यहाँ दिखाएंगे वो सारे कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन कथनों को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, और जब आपका एग्ज़ाम में आंसर आता है तो आप इनको ज़रूर लिखिएगा, हिंदी या इंग्लिश जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके मार्क्स भी बढ़ाएगा और शिक्षा के अर्थ को एक्सप्लेन करने में भी आपकी मदद करेगा, ठीक है। महात्मा गांधी की बात कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नाम भी, जो आपको पता भी है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास। इंग्लिश में कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, ठीक है। इसको हम देख लेते हैं क्या इन्होंने कहा। शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा। इन्होंने कहा कि बालक के और मनुष्य के शरीर में फिजिकली, ठीक है, मस्तिष्क में, माइंड में, और इन्होंने आत्मा यानी कि सोल में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास, यानी कि अभी हमने आपको बताया था कि जन्मजात गुणों का सर्वांगीण विकास, तो इन्होंने भी कहा कि पाए जाने वाले, इसका मतलब ये गुण उसमें ऑलरेडी हैं, ठीक है, और इनका सर्वांगीण विकास, ये गुण हैं व्यक्ति में,
सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास की बात करी है। तो ये गुण उसमें हैं और उनका हमें क्या करना है, विकास करना है। जैसा भी आपने यहाँ भी देखा, यहाँ भी उन्होंने कहा कि शिक्षा मानव में निहित है, वो पहले से ही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। स्पेंसर ने कहा कि शिक्षा पूर्ण जीवन है। अकॉर्डिंग टू स्पेंसर, एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग। शिक्षा पूर्ण जीवन है। इस कोटेशन का यूज अभी आगे देखने को मिलेगा, कहाँ पर ये लागू हो जाती है, आपको समझ में आएगा कि कैसे पूर्ण जीवन है। शिक्षा कोई एक पॉइंट पर या एक पार्ट पर नहीं सीखी जा सकती। शिक्षा जिसको हम बोलते हैं कि एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, हम हमेशा लर्न करते रहते हैं। लर्न करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने बुक में जो कंटेंट देखा उसको आपने लर्न किया, पेपर दिया। शिक्षा हम अपने लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंस देखते हैं जो क्या करते हैं, हमारे नॉलेज को बढ़ाते हैं, और जब हम दोबारा वो काम करते हैं तो अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हैं और अपनी मिस्टेक्स को सुधार लेते हैं। तो ये क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ये क्या है, कंप्लीट लिविंग है, पूरा जीवन है। ये हम शिक्षा को पूरी लाइफ लर्न करते हैं, पूरे जीवन भर जीते हैं। ठीक है, कैसे जीते हैं अभी इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे जब हम इसका वाइडर या व्यापक रूप देखेंगे। ठीक है, पेस्टोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो थे, इन्होंने भी, इनका नाम भी शिक्षा में काफ़ी प्रसिद्ध है, इनके आपने कोटेशंस देखे भी होंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए आपको लिखा गया है। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। 3 शब्द हैं, इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू पेस्टोलॉजी, एजुकेशन इज नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनिएट पावर्स। यानी कि इन्होंने कहा शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों, यहाँ पर भी क्या बात आती है, अंतर्निहित, जो उसमें पहले से ही है, उसका स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण, प्रगतिशील विकास है। यानी कि जो गुण या जो शक्ति जो बालक में पहले से ही है, यानी कि जन्मजात शक्ति जो हमने आपको बोली थी, उसका स्वाभाविक विकास। ठीक है, स्वाभाविक का मतलब वो जिस रूप में है उसको रिफॉर्म करिए। ठीक है, क्योंकि सुधार तो करना ही पड़ता है चीज़ों को, वो जैसी होती हैं हम उनको वैसे ही नहीं रहने देते हैं। अगर उसमें कुछ ऐसा है जो सही नहीं है तो उसे हम एक अच्छा सा शेप देते हैं, लेकिन उसका क्या करिए, स्वाभाविक विकास कीजिए। ठीक है, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास। यहाँ पर पेस्टोलॉजी की बात करें या महात्मा गांधी की बात करें या विवेकानंद की बात करें तो आप ये पाएंगे कि इन्होंने सबने ये माना कि मनुष्य के अंदर कुछ गुण होते हैं और उनका विकास किया जाता है। तो आपके जो मैंने परिभाषा आपको दी है, ये आपके शिक्षा के अर्थ को, यानी कि इंग्लिश में अगर अर्थ देखें तो उसको, और हिंदी के अर्थ को भी ये बताता है कि जो जन्मजात गुण होते हैं उनको ही हमें उनका सर्वांगीण विकास करना है। तो जो आप परिभाषा देते हैं वो आप अपने अर्थ को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। आप सिंपल तरीके से पहले उसका अर्थ बताते हैं और फिर जब परिभाषा देते हैं तो आपकी कही हुई बात को हमने इन इम्पॉर्टेंट जो व्यक्तित्व थे उनके माध्यम से क्या किया, उसको पुष्ट किया, कंप्लीट किया अपने आंसर को। ठीक है, तो आपको ये जो हमने कोटेशंस बताई है, हिंदी या इंग्लिश में आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, अपनी अर्थ में ऐड ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि शिक्षा का संकुचित अर्थ, नैरो मीनिंग। शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय है बालकों को स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा से है। दूसरे शब्दों में, बालकों को एक निश्चित योजना के अनुसार एक निश्चित समय तक और निश्चित विधियों से निश्चित प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। इसमें कुछ कीवर्ड इनको देख लेते हैं। पहला ये कि जब हम संकुचित अर्थ की बात करते हैं, यानी कि नैरो है, यानी कि छोटा मीनिंग अगर हम देखें, क्योंकि शिक्षा का एक व्यापक रूप भी होता है जो मैंने आपको बताया था, लेकिन ये नैरो मीनिंग की बात की जा रही है, इसका मतलब इसका छोटा रूप है। स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा, स्कूल में आपका जो भी टाइमिंग होता है उस टाइमिंग में आपको, चाहे वो 10 से 5 का हो या सुबह 8 से 12 का हो, आपका जो भी स्कूल का टाइम है, आप उस स्कूल के टाइम में जो कुछ सीखते हैं वो क्या है, नैरो, संकुचित अर्थ है उसका। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे इसको देखिएगा ध्यान से, लिखा है निश्चित योजना, आपका कैरिकुलम फिक्स होता है। ठीक है, फिर निश्चित समय, एक टाइम पीरियड होता है, उसी टाइम पीरियड में आप स्कूल जाते हैं और उसी टाइम पीरियड में आपकी छुट्टी हो जाती है, फिक्स टाइम पीरियड में। ठीक है, और निश्चित विधि, आपका जो भी क्लास मेथड है, जैसे टेस्ट मेथड ले रहे हैं, लेक्चर मेथड ले रहे हैं, ठीक है, रीडिंग मेथड ले रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं आपको निश्चित विधि से, निश्चित प्रकार का पता है कि हमें यही पढ़ाना है, ज्ञान दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन है, निश्चित, फिक्स,
यहाँ पर सब चीज़ें फिक्स हैं। अगर हम बोलें कि नैरो वर्ड की बात कर लेते हैं तो नैरो यानी कि संकुचित की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये छोटा, हर चीज़ फिक्स है। आपका स्कूल का टाइम फिक्स है, कैरिकुलम फिक्स है, आपका पढ़ाने का तरीका फिक्स है, ठीक है, और आपको किन किन चीज़ों को पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, कहाँ पे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, सब फिक्स है। क्या है ये? स्कूल। तो जब एक फिक्स तरीके से स्कूल में कोई शिक्षा दी जाती है, जब आपको पता है कि हमें इतना ही सीखना है, ठीक है, उतना ही सीखना है, इतने ही तरीके से सीखना है, तो ये क्या है? संकुचित अर्थ है इसका शिक्षा का। संकुचित का मतलब नैरो है, हम एक लिमिट में सीख रहे हैं, हम एक लिमिट में बात कर रहे हैं, लिमिट के बाहर नहीं जा रहे। लेकिन शिक्षा सिर्फ इतनी ही नहीं है, ठीक है, ये तो स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा की बात हुई, लेकिन लर्निंग तो लाइफ लॉन्ग होती है, लर्निंग तो क्लास के बाहर भी होती है, ठीक है। तो जब लर्निंग क्लास के बाहर भी होती है, जब हम उसकी बात करेंगे तो हम बात करेंगे उसके वाइडर की, वाइडर मीनिंग की, यानी कि व्यापक अर्थ की बात करेंगे। ये देख लेते हैं, शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जो मैंने बताया था कि स्पेंसर ने क्या कहा था कि एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग, शिक्षा पूर्ण जीवन है, क्योंकि ये जीवन पर्यंत चलती है, ठीक है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति अपने जन्म से मृत्यु तक जो कुछ सीखता है, जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी सीखता है और अनुभव करता है, वह सब शिक्षा के व्यापक अर्थ के अंतर्गत माना जाता है, ठीक। शिक्षा का क्षेत्र अति विस्तृत है। शिक्षा उस विकास का नाम है जो बचपन से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक चलती है। इसी विकास के कारण व्यक्ति अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है, जीवन की समस्याओं को सुलझाता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है। इस विकास के बिना उसका जीवन सफल नहीं होता है। ये इसका वाइडर मीनिंग है, व्यापक अर्थ है। इसको देख लीजिए, अच्छे से समझ लेते हैं बस, कि शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, ये लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है। जब आप स्कूल आने के पहले जो आप शिक्षा देखते हैं, स्कूल से निकलने के बाद, ये एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है। यानी कि जब से आपका जन्म हुआ और जब भी आदमी की मृत्यु होती है, उसके बीच की जो लाइफ साइकिल है, उसमें हम जो कुछ भी सीखते हैं वो शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है, ठीक है। अब वो व्यापक अर्थ आप अपने परिवार में कुछ सीखते हैं, वो भी अपनी सोसाइटी में कुछ सीखते हैं, वो भी अपने आप ग्रुप्स में सीखते हैं, वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ सीखते हैं, वो भी, ये सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड हो जाती हैं शिक्षा में, क्योंकि ये क्या है? आपके जीवन के अनुभव हैं। इस अनुभव का आप करते क्या हैं? इस अनुभव का आप क्या करते हैं? अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते हैं। यानी कि आपकी लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं? इन्हीं अनुभवों से, जो परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता है, जीवन की समस्याओं को सुलझाता है। आप अपनी फैमिली में कुछ सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स से कुछ सीखते हैं, सोसाइटी से कुछ सीखते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, तो आप जो कुछ भी सीखते हैं उससे क्या करते हैं? अपनी परिस्थितियों पर विजय। परिस्थितियाँ क्या हैं? परिस्थिति का मतलब आपके लाइफ में आने वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, उन सारी प्रॉब्लम्स का आपको सॉल्यूशन मिलता है अपने आप, कहीं लर्निंग, कहीं आउटपुट के रूप में, सॉल्यूशन के रूप में दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो ये अगर आप अपनी लाइफ में क्या करते हैं? समस्याओं को सुलझाते हैं, ठीक है। अपने कर्तव्यों का पालन मतलब बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं जो आपको नहीं समझ में आती, उसे हम कैसे पूरा करें, वो भी आप जब लर्निंग करते हैं तो वो एक लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रक्रिया है, वो चलती है, तो आप अपने कर्तव्यों का भी पालन कर पाते हैं। इस विकास के बिना उसका जीवन सफल नहीं है। यानी कि अगर आप अपनी लाइफ में चाहे साइकिल चलाना सीख रहे हैं, कुकिंग करना सीख रहे हैं, पढ़ना सीख रहे हैं, कुछ भी, ये क्या है? लर्निंग है, एक पार्ट है लाइफ का। ये वाइडर मीनिंग है, आप स्कूल के बाहर सीख रहे हैं और ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो आप जो कुछ भी सीखते हैं वो सारी चीज़ें आप क्या करते हैं? अपनी लाइफ में एडजस्टमेंट करते हैं। जब प्रॉब्लम्स आती है, उनका सॉल्यूशन निकल आता है, तो क्या होता है? एडजस्टमेंट होता है हमारा जीवन के साथ। हम क्या करते हैं? सामंजस्य स्थापित करते हैं। तो ये एक जो प्रक्रिया होती है जीवन पर्यंत चलने वाली, इससे आप अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाते हैं, अपनी परिस्थिति में विजय प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में विकास के ओर बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि हमने शिक्षा के अर्थ में क्या क्या देखा। शिक्षा का हमने इंग्लिश में भी अर्थ देखा, शिक्षा शब्द का अर्थ भी देखा, विद्या शब्द का अर्थ देखा, हमने महत्वपूर्ण परिभाषाओं को डिस्कस किया, हिंदी में भी डिस्कस किया, इंग्लिश में भी डिस्कस किया, और हमने उसका व्यापक और संकुचित अर्थ भी देखा। तो जब भी आपको शिक्षा का अर्थ लिखने को आएगा तो आप इन सारी चीज़ों का यूज़ कीजिएगा, परिभाषाओं को यूज़ कीजिएगा और अपने आंसर को मैक्सिमम मार्क्स पाने के लिए ज़रूर से ज़रूर इन सब चीज़ों को लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू।